आप सभी माताओं बहनों से जी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीतू वाहन भगवान सदा आप और आपके बच्चों की रक्षा करें। आप हर साल इसी तरह से श्रद्धा और विश्वास के साथ जितिया व्रत रखते रहें। सबसे अधिक व्रतों में से एक जितिया व्रत है, जो जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। अपने संतान की रक्षा करने के लिए, खासकर अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए माताएं जीवित पुत्रिका व्रत को निर्जला और निराहार रखती है और इस व्रत में जीवित वाहन के साथ चील और सियारिन की पूजा करके व्रत की कथा की पढ़ी और सुनी जाती है। तो आइए सुनिए जितिया व्रत की कुछ पौराणिक कथा। जिया व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमुत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उन्हें सारा राज सिंहासन सौंप दिया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। तब वे भी राज का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका मल्यावती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में वो भ्रमण करते हुए जीवित वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें रास्ते में एक वृद्धा रोते हुए मिली। उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भोजन के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे पुत्र की बलि का दिन है। जीवित वाहन ने वृद्धा से आश्वासन करते हुए कहा कि डरो मत माताजी, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। आज आपके पुत्र के बदले में स्वयं अपने आप को उनके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर जीवित वाहन ने उनके पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वती शिला पर लेट गए। नियत समय पर पक्षीराज गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके हुए जीवित वाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी को आंख में आंसू और मुंह से आह न निकला हुआ देखकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने जीवित वाहन से उसका परिचय पूछा तो जीवित वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण को रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया और नागों को बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमुत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से अपने पुत्र की सुरक्षा हेतु जीवित वाहन की पूजा की परंपरा भी शुरू हो गई। अब सुनिए जितिया व्रत की दूसरी कथा की पौराणिक कथा। प्रिय भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार दो बहनें थी। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग भी उनके जैसा ही था। जैसा उनका नाम वैसा उनका भाग। दुखिया बहुत गरीब थी और अपने नाम के अनुरूप ही बहुत दुखी भी रहती थी। उधर सुखिया अपने नाम के अनुसार अमीर भी थी और अपने सुखी से रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहा करती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती, साफ सफाई करती, खाना बनाती और जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चल रहा था। धीरे धीरे समय बीता गया। दोनों को बच्चे थे। सुखिया के दो पुत्र थे और दुखिया के भी दो पुत्र थे। जब जितिया का व्रत का समय आया तो दोनों बहन जिया का व्रत रखने लगी। दुखिया और सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उसी से खुर्दी निकली और वह अपने लिए रख ली। साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना, पत्तियों को डंडल से अलग किया। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंडल था वह अपने के लिए रख दिया। अब दुखिया ने सुखिया को घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग का डंडल लेकर चली आई। खुर्दी का चावल और साग की डंडल बनाकर वह खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाने लगी और खुद भी खाने लगी। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात को एक बूढ़ी औरत ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया तो दुखिया ने घर के अंदर से पूछा, कौन है? तो बुढ़िया बोली, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? तो बुढ़िया कहने लगी, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो दुखिया को उस पर दया आ गई। उसने अपने घर के अंदर ले आई और कहने लगी, माँ जी हम लोग बहुत गरीब है। आज मैंने तो खुर्दी का चावल और साग डंडल बनाया है, क्या आप खाएंगे? तो बुढ़िया कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं खाएंगी, हमें तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं तो वही खा लूँगी, तुम जल्दी से खाना लेकर आओ। दुखिया घर के अंदर जाकर खुर्दी का चावल
साग का डंडल ले आई और बुढ़िया को खाने के लिए दे दिया। बुढ़िया ने खाना खाने के बाद कहा कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता बेटी, अब इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर को कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहने लगी, माँ जी कोई बात नहीं है, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह हो जाए तो आप अपने घर को चले जाना। अब तो बुढ़िया दुखिया के घर में ही सो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया उठी, फिर कहने लगी, बेटा मुझे शौच जाना है, कहाँ जाऊँ। तो दुखिया कहने लगी, माँ जी घर के भीतर ही एक कोने में चली जाओ, आप उधर कोने में शौच कर लो। तो बुढ़िया ने पूछा, बेटा भर भर करे या झरझर करे। दुखिया नींद में थी, कहने लगी, माँ जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। सोच करने के बाद बुढ़िया ने फिर पूछा, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ। तो दुखिया कहने लगी, माँ जी आप मेरे सिर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। उधर जब सुबह हुई तो बुढ़िया को यह सब कुछ एक सपना जैसा लगा। दुखिया को यह सब कुछ सपना जैसा लगा। उसने लगा शायद सोते समय मैंने कोई सपना देखा होगा। उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और सुबह होते ही नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वो नदी में नहाने लगी तो उसने अपने बाल धोए, तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहा वो पानी सोने का बन गया। आसपास के सभी महिलाएं जो स्नान कर रही थी यह देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, अरे तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। फिर तो दुखिया को रात की सारी बात याद आ गई। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागी, यह सोचकर कि उसका घर तो शौच से गंदा हो गया होगा, जो कि रात में बूढ़ी अम्मा ने किया था। पहले तो मुझे उसे साफ करना होगा, फिर मुझे स्नान करना होगा। वह भागकर जब अपने घर में आई तो उसने देखा कि घर के एक कोने में ढेर सारा सोना बिखरा हुआ है। यह सब देखकर दुखिया बहुत हैरान हुई और खुश हो गई और सोचने लगी कि जितमान बाबा अर्थात जिमुत वाहन की कृपा है, यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर में आए और मुझे इतना भरकर आशीर्वाद देकर गए। इस प्रकार दुखिया अमीर हो गई और अपने बहन सुखिया के घर जाकर काम करना भी बंद कर दिया। उधर दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहने लगी कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए है कि यह कितना सोना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा कि तराजू में तुम्हें क्या तौलना है। तो बच्चा कहने लगा, मौसी मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी के तौलने के लिए माँ ने तराजू मंगवाया है। जब सुखिया ने यह सुना तो बच्चे से कहने लगी, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है और सोना तो तुम मुझसे झूठ बोलते हो। तो बच्चा कहने लगी, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया ने सोचा कि जब तराजू मांगा है तब कुछ न कुछ तो तौलना ही होगा, इसलिए उसने तराजू के पीछे गोंद लगा दिया और सोचा कि जो भी नापेगी थोड़ा सा इसमें भी चिपक जाएगा। दुखिया का तराजू पर सोना तौलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उस गोंद में चिपक गए। जब बच्चा तराजू लौटाने के लिए वापस आया तो सुखिया ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उस तराजू में सोना लगा हुआ मिल गया। सुखिया ने सोचा उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही है, चलो चलकर देखा जाए आखिरकार दुखिया के पास इतना सोना कहाँ से आया। यह सोचकर सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछने लगी कि बहन तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया है कि तुमने तराजू मंगवाया। तो दुखिया ने उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को बता दी। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। सुनकर सुखिया के मन में लालच आ गया और दुखिया के पास तो हमसे भी ज़्यादा धन आ गया है। अब अगले साल जिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंडल बनाऊंगी। यह सोचकर अगले साल जिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास तो हर तरह का सुख था और धन भी थी, फिर भी वह जिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक रही थी और खुर्दी अपने पास रख रही थी। साग को तोड़कर पत्तियां उसने फेंक दी, डंडल अपने पास रख ली और उसने वही खाना बनाया। खा पी कर पूजा पाठ करके वह सोने चले गए। फिर आधी रात में उसने घर में भी बुढ़िया आई, दरवाज़ा खटखटाया। सुखिया आंखें बंद कर उसी का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और बुढ़िया के अपने घर के अंदर बुला लिया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया कहने लगी, बेटी मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहने लगी, माँ जी मैं तो खुर्दी चावल और डंडल का साग बनाया। बुढ़िया कहने लगी, कोई बात नहीं है, मैं खा लूँगी। सुखिया ने खाना बुढ़िया को दे दिया और खुद सोने चली गई। बुढ़िया ने कहने लगी, बेटी अंधेरे बहुत है, मुझे दिखाई कुछ नहीं देता है और घर में नहीं जा सकती। तो वो सुखिया कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया ने कहा, बेटी मुझे सो जाना है, कहाँ जाऊँ।
तो सुखिया कहने लगी, माँ जी वहीं कोने में चली जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने, कुछ भर भर करूँ या झरझर। उस समय सुखिया को याद नहीं था कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया ने माँ से बोला, माँ जी छर छर कर दीजिए। फिर बुढ़िया ने पूछा, बेटा आप बताओ मैं अपने हाथ साफ कहाँ करूँ। सुखिया बोली, माँ जी मेरे सर में हाथ साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। तब सुखिया सुबह उठी तो उसने देखा कि पूरा घर तो गंदगी से भरा हुआ है और उसके बाल भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी, उसने बहुत गुस्सा भी आया। गुस्सा होकर उसने अपनी बहन को बुलाया और उस पर भी गुस्सा करने लगी, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, तुमने मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछने लगी, बहन तुमने क्या कहा था, झरझर कहा था या भर भर। तो सुखिया कहने लगी, मैं तो छर छर बोली थी। तो दुखिया कहने लगी कि बहन तुमने यही तो गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ दिन भी नहीं थे, इसलिए मजबूरी में मुझे उसने टंडल का साग, खुर्दी का चावल परोस कर देने पड़े। तुमने भेष बदल कर अपने घर आए हुए भगवान को अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें साग को भात खिलाई, इसलिए तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था। तुम्हें साथ में जो भी हुआ वो तुम्हारे लालच का फल है, मैं तुम्हें मिला है। बहन दुखिया की बात सुनकर अब सुखिया के अपनी गलती का भारी पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। दुखिया को सुखिया की हालत पर तरस आ गया। तब उसने अपने घर में थोड़ा सा सोना लाकर अपनी बहन को दे दिया ताकि उसका आने वाला समय अच्छे से बीत जाए। यह थी जितिया व्रत की दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने पूरा प्यार सपोर्ट हमारे चैनल को देने के लिए तैयार रहेगा। बोलिए जित महान गोसाई की जय, बोलिए जीव पुत्रिका भगवान की जय।